छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा। मूक बधिर युवक की हत्या का मामला भी उठा। बृजमोहन अग्रवाल ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग रखी तो कृषि विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जांच का मुद्दा भी उठा। विधानसभा में मंत्री रविंद्र चौबे ने बयान दिया। 25 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। गटोई डैम में प्रभावित लोगों के मुआवजे का भी आज गूंज सुनाई पड़ी। इसके अलावा विधानसभा में रेडी टू ईट के मुद्दे की भी गूंज रही। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर सीधे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजेश, कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है, पहले भी बीजेपी कई तरह के आरोप लगा चुकी है और वास्तव में देखा जाए तो अपराध बढ़ा भी। उसके बाद आज क्या कुछ मुद्दे रहे हैं विधानसभा में जो प्रमुख तौर पर सामने आए? देखिए, अगर बात करें तो आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का चौथा दिन था और जिस तरह से संभावना व्यक्त की जा रही थी, आज भी बहुत सारे मुद्दे को लेकर विपक्षी सदस्यों ने सरकार को जमकर घेरा। अगर प्रश्नकाल की बात करेंगे तो प्रश्नकाल में भारतीय जनता पार्टी के सौरभ सिंह ने आंगनबाड़ी केंद्रों में अप्रैल महीने में रेडी टू ईट फूड की सप्लाई नहीं होने का मामला उठाया और उन्होंने कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने भी इसमें चर्चा में भाग लिया। उन्होंने कहा कि जब तक महिला स्व सहायता समूह के पास ये ठेका था तब तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, मगर जब तक इसकी सप्लाई से इसकी सप्लाई के सिलसिले में बीज निगम को दे दिया गया है, राज्य बीज निगम को दिया गया है, उसके बाद से इसमें दिक्कत आ रही है और बहुत सारे लोगों को इसमें अप्रैल महीने में रेडी टू फूड जो है नहीं मिल पाया है। इसको लेकर विपक्षी सदस्यों ने लगातार सरकार पर हमले किए और इन्होंने मंत्री जो है उन्होंने इस बात की स्वीकारी की जब महिला स्व सहायता समूह जो इस मामले में लगी हुई थी वो इस मामले में हाईकोर्ट चली गई थी, इसके कारण इसका वितरण नहीं हो पाया था। और मामले की गंभीरता को देखते हुए जब इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य शोर शराबा करने लगे तो विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले में संसदीय सचिव जो रविंद्र चौबे उसको जवाब देने के लिए कहा, तो काफी देर तक इसको लेकर हंगामा होता रहा। उसके बाद शून्यकाल में पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर मामला उठा और जिस तरह से राजधानी में एक युवती ने मूक बधिर युवक की हत्या की है उसको लेकर काफी हंगामे की स्थिति निर्मित हुई। बृजमोहन अग्रवाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि रायपुर जो है चाकूपुर कहलाने लग गया है और इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक को तमाम लोग जो है सरकार पर निशाना बोलते रहे और उनका कहना है कि पुलिस की धमक खत्म हो चुकी है, अपराधी जो है बेखौफ हो चुके हैं, माफियाओं का राज हो चुका है और ड्रग्स जो है वो नशे की गोलियां पूरी तरह बिक रही है। इसकी वजह से पूरे प्रदेश में अपराध नहीं बढ़ रहा है और इस मामले में काम रोककर जो स्थगन प्रस्ताव लाया गया तो उस पर चर्चा कराने की मांग को ये अड़े रहे। काफी देर तक शोर शराबा होते रहा, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक होती रही, आरोप प्रत्यारोप होते रहे और शोरगुल को देखते हुए सदन की कार्यवाही को 5 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। इसके बाद विधानसभा में एक बार फिर से शून्यकाल के दौरान जो कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर चले गए हैं इन दिनों और जिससे पूरा विकास काम ठप हो चुका है, कामकाज ठप हो चुका है, यह वाला मामला भी विधानसभा में उठा और इस पर भी सरकार को गंभीरता से निर्णय लेने की बात की और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा विपक्षी सदस्यों ने कि सरकार पहले जो सरकार बनने के पहले जो कांग्रेस के लोग हैं वो इन अधिकारियों कर्मचारियों के पास जाकर आपका उनकी मांगे पूरा करने की बात कहते थे, मगर जब से सरकार आए हैं सत्ता पे आई है वो उनकी मांगों को ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिससे लोग परेशान है और इस पर भी ध्यान देने की बात कही। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिसको लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भी काफी गहमा गहमी रही और वाद विवाद की स्थिति भी निर्मित हुई और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को भी 5 मिनट से स्थगित करना पड़ा। जी राजेश, विपक्ष के तेवर को देखकर क्या लग रहा है, क्योंकि विपक्ष एक बार फिर से तैयारी में है कि विधानसभा का घेराव करें तमाम मुद्दों को लेकर, इसके लिए रणनीति भी बनाई गई है, लेकिन अगर सदन के भीतर बात करें जो तमाम मुद्दे विपक्ष किस तरीके से उठा रहा है, क्योंकि दिन का आधा वक्त अभी बचा हुआ है? देखिए, अगर बात करें तो विपक्ष बिल्कुल आक्रामक मोड में है। अगर हम प्रश्नकाल की बात करें तो रेडी टू ईट के मामले को लेकर काफी गहमा गहमी की स्थिति निर्मित हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी ध्यान आकर्षण की सूचना चल रही है और ध्यान आकर्षण की सूचना में पूरे प्रदेश राजधानी सहित पूरे प्रदेश में जो शासकीय भूमि पर कब्जा किया जा रहा है उसको लेकर विपक्ष बहुत आक्रामक तेवर में नजर आ रहा है और सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बृजमोहन अग्रवाल इन्हें इस मामला उठाया था और तमाम नेता प्रतिपक्ष शिवरतन शर्मा और तमाम लोग जो है वो इस मामले में सीधे सीधे सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि
सरकार ने एक नियम बनाया था कि 2017 के पहले जो लोग शासकीय भूमि में काबिज थे उनको पट्टा दिया जाएगा, मगर इसमें भूमाफियाओं का खेल चल रहा है और भूमाफिया एक साजिश के तहत जो शासकीय जमीन पर कब्जा करवा रहे हैं और उनको पट्टा दिया जा रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि चाहे प्रश्नकाल की बात करें, चाहे शून्यकाल की बात करें, चाहे ध्यान आकर्षण की बात करें, ये तमाम जो माध्यम है उन माध्यमों से विपक्षी सदस्य हैं वो अलग अलग मुद्दे उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आज की बात करें तो आज प्रदेश की कानून व्यवस्था और राजधानी में एक युवती द्वारा जो मूक बधिर की हत्या की गई वो वाला मामला गरमाया रहा और इसको लेकर सदन की कार्यवाही भी जो है 5 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा राजेश। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।